हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की जो बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। और इससे हम नोट्स तैयार कर रहे हैं। और इसका जो आज हम करेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एनसीईआरटी बेस ही पूछे जा रहे हैं। तो क्योंकि देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक बुक होती है और एग्ज़ाम में यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर 4 है यहाँ पे लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। और इसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी बुक में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या यहाँ पर है। तो चलिए एक बार एनसीईआरटी की बुक में भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है क्लास 7 की बुक और 7 की बुक है और इसमें जो हम चैप्टर 4 करेंगे आज ये है। आप देख सकते हैं चैप्टर 4 जो है ये है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि लड़के और लड़के कैसे यहाँ पर बड़े होते हैं, उनमें समाज के प्रति किस प्रकार की भावनाएँ होती हैं और समाज लड़के और लड़कियों के बारे में क्या क्या सोचता है, नज़रिया क्या होता है। तो इसके बारे में दिया गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। तो सामोआ द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है और इसके बारे में दिया गया है कि वहाँ के बच्चे कैसे बड़े होते हैं और किस प्रकार से वो देखभाल करते हैं। और जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको अपना घर बार देखना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, साथ ही मछलियाँ पकड़ना पड़ता है। तो इस बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे सामोआ द्वीप के बारे में दिया गया। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर दिया गया है 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी गई है, एक शहर के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें क्या दिया गया है, तो इसके बाद इसमें जो दिया गया है कुछ यहाँ पर दिए गए हैं घर पर काम करने का किस प्रकार जो महिलाएं काम करती हैं और महिलाओं को काम के साथ कितना समानता मिलता है। साथ ही थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं इधर। तो इसमें कुछ यहाँ पे जिक्र किया है आंगनबाड़ी और बालवाड़ियों के लिए, कि महिलाओं के लिए जो सरकार ने यहाँ पे आंगनबाड़ी और बालवाड़ी खोली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसको हमने बना लिया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से होते हैं। तो देखिए ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट लगा है हमने इसके नोट्स बना लिए हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी चैप्टर हम बिल्कुल एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। हर चैप्टर से यहाँ पर जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम यहाँ पे सभी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है। तो जो चैप्टर यहाँ पे 4 है, इसमें दिया गया है कि लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। समाज लड़के व लड़कियों के प्रति कैसा नज़रिया है, इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस पे बताया गया है कि लड़के और लड़कियों के प्रति समाज का किस प्रकार से नज़रिया है। तो इस सभी चीज़ को बताया गया है इस चैप्टर में। तो हमने जैसा आपको बताया कि एनसीईआरटी में दिया गया है कि 1920 के दशक में सामोआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना। तो इसमें क्या क्या कहा गया है। तो इसमें दिया गया है कि सबसे पहले आपको ये पता चले, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि सामोआ द्वीप कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में है तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो सामोआ द्वीप आपको पता होना चाहिए। जो सामोआ द्वीप है ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का बना एक भाग है। तो आपको पता होना चाहिए, कभी पूछ ले एग्जाम में कि सामोआ द्वीप कहाँ है, तो कहाँ पर है ये, प्रशांत महासागर के दक्षिण में। तो यहाँ पे देखिए सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का एक भाग है। सामोआ समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो सामोआ द्वीप का जो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई 1920 में, तो इसमें ये बताया कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और वो बड़े बच्चे जो वयस्क होते थे इन्हीं से बहुत सारी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है, द्वीपों पर मछली पकड़ना आदि महत्वपूर्ण काम ये करते थे और इसके साथ ही इन कामों को सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि जैसे ही छोटे बच्चे चलना शुरू कर देते तो जो माता होती थी उन बच्चों की देखभाल करना बंद कर देती थी और छोटे बच्चों की जो देखभाल करते थे वे कौन करते, वे बड़े बच्चे करते थे। 1960 में मध्य प्रदेश में एक छोटे शहर में रहने वाले स्कूल जाने का वर्णन किया गया। तो देखिए जैसे हमने बताया आपको कि एनसीईआरटी बुक में दिया है 1960 में कि मध्य प्रदेश में जो एक छोटे शहर में स्कूल के बच्चे कैसे स्कूल जाते थे और किस प्रकार से
वो स्कूल जाते थे और क्या क्या करते उसके बारे में दिया गया। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बने, तो हम वही कर रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रशासन ने गाँवों में आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियाँ खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक हो तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योंकि जो प्रशासन है इसने आंगनवाड़ी और बालवाड़ी खोली और इसमें यह कहा गया कि जिसमें भी महिला कर्मचारियों की संख्या अगर 30 होती है तो वहाँ पे बालवाड़ी की सुविधा दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बालवाड़ी व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। अब देखिए ये तो हमारा चैप्टर था, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या बन सकता है तो देखिए यहाँ पे एग्जाम व्यू की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे आंगनवाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल का केंद्र है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1985 में की। तो देखिए दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने आंगनवाड़ी की शुरुआत कब की, तो 1985 में 1985 में आंगनवाड़ी की व्यवस्था की। और आपको पता हो चाहिए कि आंगनवाड़ी में क्या होता है, तो आंगनवाड़ी में ग्रामीण जो भारत के जो ग्रामीण हैं वहाँ की जो माँ और जो बच्चे हैं इनकी देखभाल का केंद्र होता है। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पहले तक क्या होता था कि 18 वर्ष से कम चाहे कितनी वर्ष की भी 10, 11, 12 कितनी भी साल की अगर लड़कियां हैं तो उनकी शादी करा दी जाती थी। वहीं लड़कों की अब जो है वो 21 साल के बाद की जाती है, लेकिन पहले तक 2006 से पहले तक हम आपको बता दें कि लड़कों की चाहे 10 से 11 साल कितने साल का भी हो तो इनकी शादी करा दी जाती थी। तो इस वजह से भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित किया गया, जिसको लागू होने में 1 नवंबर 2007 से ये लागू हो गया। तो इसके तहत ये कहा गया कि आप देख सकते हैं कि जो लड़कियों की एज है वो मिनिमम 18 होनी चाहिए और लड़कों की 21 होना चाहिए। तो यही कानून कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए भारत में बाल विवाह निषेध जो अधिनियम आया 2006 में, लेकिन लागू कब हुआ तो ये 1 नवंबर 2007 को। तो इसमें ये कहा गया था कि बाल विवाह को नहीं करना है, यानी 18 से कम और 21 से कम लड़कों की शादी कानूनन अपराध होगी। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट भारत के संविधान में 1989 यानी 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया और जिसमें आर्टिकल जो है 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु जो है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई। तो देखिए दोस्तों पहले तक जो था वो मत यानी वोट देने का जो अधिकार था वो 21 साल तक के जो युवा थे वही दे पाते थे, लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में और इसमें जो आर्टिकल 326 है इसमें भी संशोधन किया गया और इसमें जो आयु है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और खासकर उनके लिए जो टेट की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है इसमें दिया गया है कि 2002 में 68वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें आर्टिकल 21A या फिर 21 को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया और जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। तो देखिए दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि चाहे वो किसी भी जगह का बच्चा हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको अगर वो 6 से 14 वर्ष का आयु का बच्चा है तो उसे अनिवार्य रूप से शिक्षा देना ये सरकार का अधिकार है और एक बच्चे का भी अधिकार है और सरकार का ये रूल्स होता है या नियम बनता है कि वो उस बच्चे को ज़रूर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे। तो ये कब किया गया, तो ये देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपको रखना कि 2002 में कौन सा संविधान संशोधन 68वां संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल ही पूछ लेता है तो आर्टिकल 21 के ए में। तो आपको पता होना चाहिए कि 21 के में ये कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। तो देखिए दोस्तों इस चैप्टर में यही है और इसमें कुछ ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं इसमें जो हमको 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सरकार ने आंगनवाड़ी की शुरुआत किस वर्ष की, तो 1985, 1986, 1987 या 1988। तो हमने आपको बताया कि जो भारत सरकार ने आंगनवाड़ी की शुरुआत की थी ये 1985 में की गई। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की प्रावधान है? तो कौन सा है? तो 68वां जो संविधान संशोधन है इसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और आर्टिकल पूछे तो 21 का ए, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई? तो कौन सा था वो? तो वह है 61वां संविधान संशोधन। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये चैप्टर किया और इसी के साथ साथ हम डेली यहाँ पे एनसीईआरटी के चैप्टर कर रहे हैं और आपको हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर यहाँ पे करवा देंगे। एक बार अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपका क्लियर ना हो। एक बार आप एनसीईआरटी की बुक ज़रूर कंप्लीट कीजिए, फिर देखिए आपका लेवल कहाँ होगा।